अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ड्रामा से कभी मैं कभी तुम की स्टोरी आजकल काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो चुकी है। आखिरकार अदील जैसा घटिया शख्स अपने अंजाम को पहुंच चुका है, लेकिन अभी उसका अंजाम शुरू हुआ है। अभी उसने बहुत सारी सज़ा भुगतनी है सारी ज़िंदगी के लिए। जिस तरह से उसने अपने माँ बाप को जलील किया है और जिस तरह उसने अपने माँ बाप को ये ताना दिया था कि आपने छोटे से घर में रहकर और सरकारी मुलाजमत करके क्या कमा लिया है, आज उसने अपने माँ बाप को शर्मिंदा करके रख दिया है। नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, शर्जीना को जब होश आएगा तो अपने माँ बाप के घर जाएगी या मुस्तफ़ा के साथ, ये सब जानने के लिए वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को दिखाया जाएगा कि शर्जीना को जब होश आ जाता है तो डॉक्टर सब लोगों को बताते हैं कि शर्जीना को होश आ गया है, आप सबको मुबारक हो। ये सब कुछ आपकी दुआओं का नतीजा है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम बच्चे को नहीं बचा सके, वरना उनकी जितनी क्रिटिकल हालत थी उनका बचना नामुमकिन था। अब मुस्तफ़ा काफ़ी ज़्यादा खुश होता है कि शर्जीना को होश आ गया है। मुस्तफ़ा उसके पास जाकर उसका हाथ पकड़कर कहता है कि शर्जीना, मुझे यकीन था कि तुम्हें होश ज़रूर आएगा। मुस्तफ़ा जो है वो शर्जीना से कहेगा कि अभी तो मैंने अपनी ज़िंदगी में वो सब कुछ पाया है जो मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। तुम्हारी खातिर ही तो मैंने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल की है। तुम्हें पता है शर्जीना, आज मैंने सब कुछ पा लिया है, लेकिन वो सब कुछ पाकर भी मैं अपने आप को बेबस और अधूरा समझता हूँ, क्योंकि मैं तुम्हें खुशियाँ देना चाहता था और जो खुशी तुम्हारे लिए सबसे बढ़ के इम्पोर्टेंट थी मैंने वो तुमसे छीन ली। मेरी वजह से हमारी औलाद हमारे पास आज नहीं है। मुस्तफ़ा के मुंह से जब शर्जीना ये बात सुनती है तो वो अपना हाथ छुड़ा लेती है और कहते हैं कि मुस्तफ़ा, मेरा हाथ छोड़ दो, अब सफाइयाँ पेश करने की ज़रूरत नहीं है। उसे कहते हैं कि मुझे अकेला छोड़ दो और यहाँ से चले जाओ। लेकिन जब शर्जीना को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज किया जाता है तो मुस्तफ़ा शर्जीना से कहता है कि शर्जीना, तुम मेरे साथ चलोगी। शर्जीना साफ साफ इनकार कर देती है। शर्जीना कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी? तुम्हारे उस घर में तुम्हारी दौलत, तुम्हारा पैसा, तुम्हें मुबारक हो। मैं अपने माँ बाप के साथ उनके घर में जा रही हूँ और डिवोर्स पेपर्स तुम्हें मिल जाएंगे, तुम उन पर साइन कर देना। यहाँ से ड्रामा काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाएगा, क्योंकि शर्जीना जो है वो मुस्तफ़ा के साथ उसके घर नहीं जाएगी, बल्कि वो अपने माँ बाप के साथ उनके घर जाएगी। और इसके बाद शर्जीना के बाबा उससे कहते हैं कि शर्जीना, जो फैसला तुम करोगी हमें वही मंजूर होगा, क्योंकि पहले इस शख्स के साथ रहते तुमने बहुत ज़्यादा अजियतों का सामना किया है। अब शायद उसके बाबा भूल चुके हैं कि ये उसके बाबा ही तो जो उसे ताने देते थे कि तुम्हारा शोहर कुछ नहीं कर सकता, ये एक नकम्मा नालायक है। अब उसके बाबा भूल रहे हैं कि उनके ये अल्फाज थे। इसी वजह से तो मुस्तफ़ा ने इतनी ज़्यादा स्ट्रगल शुरू की थी। अब हर कोई मुस्तफ़ा को कसूरवार ठहरा रहा है। जब उसे ताने दे रहे थे तो तब इनको नजर नहीं आ रहा था। जैसे ही शर्जीना अपने घर जाती है तो शर्जीना की बहन जो है वो शर्जीना को समझाएगी और कहेगी कि मुस्तफ़ा भाई को माफ़ कर दीजिए, उन्होंने सब कुछ आपकी खातिर किया है, उन्होंने आपकी खातिर स्ट्रगल की है, फिर आपको उन्हें समझना चाहिए। शर्जीना कहते हैं कि तुम लोगों को मुझे समझाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, मुझे जो ठीक लगेगा मैं वही करूंगी और मैं मुस्तफ़ा से डिवोर्स लेना चाहूंगी, क्योंकि मुस्तफ़ा अब वो मुस्तफ़ा रहा ही नहीं है जिससे कभी मुझे मोहब्बत थी। मुस्तफ़ा अब बहुत ज़्यादा बदल चुका है। दूसरी तरफ मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा रोता है कि अब शर्जीना उससे दूर जा चुकी है और पता नहीं दोबारा से वो उसकी ज़िंदगी में वापस आएगी या कि नहीं। अब दूसरी तरफ मुस्तफ़ा की अम्मी जो है वो मुस्तफ़ा को गले लगाकर बहुत ज़्यादा रोती है और कहते हैं कि मुस्तफ़ा, मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा सलूक कर चुकी हूँ ज़िंदगी में। दोनों बेटों के दरमियान बहुत ज़्यादा फ़र्क करती रही हूँ मैं। शगुफ्ता बेगम कहते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि मेरा अदील बेटा बहुत अच्छा है, लेकिन आज उसने ही हमें जीते जी मार दिया है। हम किसी को मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहे, उसी की वजह से हम सड़कों पे दर बदर धक्के खाते फिर रहे हैं। हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हमें इतनी ज़्यादा इंसल्ट का सामना करना पड़ेगा। मुस्तफ़ा जो है ये सब कुछ सुनकर हैरान हो जाता है और अपने माँ बाप को हौसला देता है और उन्हें कहता है कि आपको फिक्र करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है और मैं आप दोनों को माफ़ कर रहा हूँ और मैं आपसे कैसे नाराज़ रह सकता था भला। और वैसे भी आपने जो बातें मुझे कही थी वो मेरे भले के लिए ही कही थी। अब वहीं पर मुस्तफ़ा जो है वो अपने माँ बाप को कहता है कि आप मेरे साथ मेरे घर पर रहेंगे। इसके बाद मुस्तफ़ा के माँ बाप उसके साथ उसके घर के अंदर चले जाते हैं। अंदर जाकर उसके बाबा को काफ़ी ज़्यादा प्राउड फील होता है अपने बेटे पर, लेकिन जो सिचुएशन चल रही है वो इस खुशी को चाहकर भी सेलिब्रेट नहीं कर पाते। मुस्तफ़ा बहुत ज़्यादा रोता है। वो अपनी अम्मी से कहता है कि अब शर्जीना मुझसे दूर हो चुकी है, मैंने ये सब कुछ उसी की खातिर किया था, लेकिन मुझे उसके पास होना चाहिए था और मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है कि मैं शर्जीना को टाइम ही नहीं दे पाया। जिस पर उसके बाबा कहते हैं कि कोई बात नहीं, मुझ पर भरोसा रखो बेटा, मैं तुम्हें तसल्ली देता हूँ और तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं शर्जीना को इस घर में वापस लेकर आऊँगा।
अगर तुम्हें हमसे कोई गिला नहीं है तो तुम्हें हमारे साथ घर वापस जाना होगा। जिस पर मुस्तफ़ा के माँ बाप जो हैं वो शर्जीना के घर जाएंगे और जाकर उनसे बात करेंगे और शर्जीना के सामने हाथ जोड़ लेंगे और उससे कहेंगे कि बेटा हमें माफ़ कर दो। जिस पर शर्जीना उन लोगों को कहेगी कि आप लोगों को माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है, शायद हालात ने आपको मजबूर कर दिया था कि आप ऐसी बातें करते रहें और मेरे दिल में आपके लिए कोई भी गिला नहीं है, क्योंकि शर्जीना यहाँ पे एक साफ दिल लड़की दिखाई गई है। शर्जीना कहती है कि कौन सा घर, मैं तो मुस्तफ़ा से डिवोर्स ले रही हूँ, मैं उसके साथ मजीद नहीं रहना चाहती। उसके बाबा कहते हैं कि तुम उसकी हालत पर रहम खाओ, उसने सब कुछ तुम्हारी खातिर ही किया है, हमने भी तो उसे मजबूर किया था कि वो जिंदगी में स्ट्रगल करे, इसी वजह से ही तुम्हें टाइम नहीं दे सका, सिर्फ और सिर्फ अपना कैरियर बनाता रहा। अब उनके लिए काफी ज्यादा समझाने पर शर्जीना जो है वो समझ जाएगी और उनके साथ घर वापस आ जाएगी। व्यूवर्स, आपको क्या लगता है कि आने वाले एपिसोड में ऐसा ही होगा? कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। नाज़रीन, इस सब से हमें ये सबक भी सीखने को मिलता है कि कभी भी माशरे में किसी को इस कदर ताने नहीं देने चाहिए कि वो सब कुछ छोड़कर सिर्फ पैसा कमाने को अपना मकसद बना ले, वो जिंदगी की खुशियों से महरूम हो जाए, वो अपनी फैमिली को टाइम देने से महरूम हो जाए और बस वो यही फैसला कर ले कि उसकी ज़िंदगी में अब पैसा ही सारी अहमियत रखता है। जब भी इंसान ऐसा सोचता है तो ज़रूर उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे कि मुस्तफ़ा ने पैसे को अपना मकसद बना लिया तो उसके पीछे वजह यही थी कि उसे ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा ताने और तन सुनने को मिले। उसके माँ बाप ने उसको घर से निकाल दिया, उसे नकम्मा और नकारा कहते रहे, उसके ससुराल में उसकी कोई इज्जत नहीं थी। तो फिर उसने तो यही करना था जो उसने किया। मुस्तफ़ा तो यहाँ पे बिल्कुल राइट है, उसकी किसी किस्म की कोई गलती नहीं है। जब पैसे की वजह से इंसान की कदर कीमत लगाई जाएगी और पैसे की वजह से किसी की इज्जत की जाएगी तो फिर जाहिर सी बात है कोई भी इंसान जो है वो यही कहेगा कि पैसा ही सब कुछ है, पैसे से ही इज्जत है, और वो पैसे को ही अपना मकसद बनाएगा, चाहे उसे अपनी फैमिली को कितना ही इग्नोर क्यों ना करना पड़े। फिर इस सब में उसकी फैमिली के साथ जो कुछ भी हो, इसमें कसूर उसका नहीं होगा, बल्कि जिन्होंने ताने दिए होंगे, जिन्होंने तंज किए होंगे, जिन्होंने मजबूर किया होगा कि वो अपनी फैमिली को इग्नोर करके अपने टाइम पे फोकस करे, तो इस सब के कसूरवार तो वही होंगे। आई होप सो व्यूवर्स कि आप हमारे इस रिव्यू से इत्तेफाक करते होंगे। तो नाज़रीन, हमारे इस रिव्यू को सुनने के बाद आपको क्या लगता है कि मुस्तफ़ा ने जो कुछ भी किया वो ठीक किया है? क्या शर्जीना को उसका साथ देना चाहिए या उससे डिवोर्स ले लेनी चाहिए? आई होप सो व्यूवर्स, हमें तो यही लगता है कि शर्जीना ऐसा बेवकूफ़ी वाला काम कभी भी नहीं करेगी। शर्जीना एक समझदार और सुलझी हुई लड़की है, वो हर तरह के माहौल में रहना जानती है और खुद को एडजस्ट करना जानती है, और शर्जीना मुस्तफ़ा के माँ बाप की बात मान लेगी और मुस्तफ़ा को माफ़ कर देगी। आई होप सो कि आने वाले एपिसोड में ऐसा ही होगा। मिलते हैं नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम।